फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 5 से 9 तक। ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है। ईश्वर अपने शरणार्थियों की ढाल है। उसके वचनों में अपनी ओर से कुछ मत जोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको डांटे और झूठा प्रमाणित करे। मैं तुझसे 2 ही वरदान मांगता हूँ, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे कपट और झूठ दूर कर दे। मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी। मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूँ, प्रभु कौन है? अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित करूं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ अवलोकित कर देती है। तेरी शिक्षा मेरा पथ अवलोकित कर देती है। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ अवलोकित कर देती है। तेरी शिक्षा मेरा पथ अवलोकित कर देती है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वंचनीय है। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ अवलोकित कर देती है। तेरी शिक्षा मेरा पथ अवलोकित कर देती है। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा स्वर्ग की तरह बना रहेगा। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ अवलोकित करती है। तेरी शिक्षा मेरा पथ अवलोकित करती है। मैं कुमार्ग से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं तेरी शिक्षा पर चलता हूँ। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ अवलोकित करती है। तेरी शिक्षा मेरा पथ अवलोकित करती है। मुझे तेरी आज्ञाओं द्वारा विवेक मिला है, इसलिए मैं असत्य से घृणा करता हूँ। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ अवलोकित कर देती है। तेरी शिक्षा मेरा पथ अवलोकित कर देती है। मैं सारे हृदय से असत्य से घृणा करता हूँ। तेरी संहिता ही मुझे परम प्रिय है। अनुवाक्य। तेरी शिक्षा मेरा पथ अवलोकित कर देती है। तेरी शिक्षा मेरा पथ अवलोकित कर देती है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 6। यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अपदूतों पर सामर्थ्य और अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की।
तब यीशु ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाओ, न लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी न रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत न करें, तो उनके नगर से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के आने से पहले लोग इसी संसार और संसार के चीजों से सीमित थे और इसी संसार के सुख और आनंद को ईश्वर की कृपा मानते थे। वे ईश्वर के गहरे प्रेम और उनके राज्य से अनभिज्ञ थे, परंतु प्रभु यीशु अपने जीवन, अपनी शिक्षा, वचन, चंगाई, क्षमा के कार्य द्वारा ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराया। उन्होंने अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें आगामी दुनिया और ईश्वर के राज्य में सम्मिलित होने के लिए हमें चुन लिया है। आज के पहले पाठ में सुलेमान राजा 2 वरदान मांगते हैं। पहला वरदान यह है, हे प्रभु, मुझे कपट और झूठ से दूर रखो। और दूसरा, मुझे न गरीबी दो और न अमीरी, मुझे आवश्यक मात्रा में प्रदान करे। कहीं ऐसा न हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करूं अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और इस प्रकार तेरे नाम को कलंकित करूं। क्योंकि संसार और संसार के लोभ हमें ईश्वर से दूर ले जाता है और अति गरीबी हमें दानव बना देता है। इसलिए उन्होंने यह निवेदन किया
प्रभु यीशु ने कहा, तुम धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, तुम्हें ये सब चीजें यो ही मिल जाएगी। तुम्हें तुम्हारे स्वर्ग राज्य पिता को यह पता है, यह मालूम है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। इसलिए तू विधाता पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। संसार और संसार के चीजें समाप्त हो जाएगी। हमारा शरीर जिसे बचाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, यह भी चली जाएगी। और जिस व्यक्ति से आसक्त है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। जिस धन दौलत से आसक्त हैं, उसे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने मिशन कार्य के लिए भेजते हैं। उन्हें अपदूतों पर सामर्थ्य और अधिकार देते हैं और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान करते हैं। और उन्हें यह निर्देश देते हैं कि जब तुम जाओ, रास्ते के लिए कुछ मत ले जाओ। तुम विधाता ईश्वर पर भरोसा करते हुए जाओ। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। तुम अपना कार्य करो, इन सब चीजों की चिंता मत करो। रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाओ, न लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया, इतना तक कि 2 कुर्ते लेकर नहीं जाओ। और जहां जाते हो वहां पर रहो। लोग तुम्हारा भरण पोषण करेगा। ईश्वर उनके द्वारा आवश्यक चीजों को पूरा करेगा। इसलिए चिंता मत करो, चिंता मत करो। इस प्रकार उनके शिष्य ईश्वर के राज्य और चंगाई और उनके वचन को लोगों को सुनाने लगे। वे आनंदित थे, वे खुशहाल थे, वे सुखी थे। इस महान कार्य के द्वारा ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए सामर्थ्य दिया। यह संसार क्षण भंगुर है। जिस संसार को आज देख रहे हैं, ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन ईश्वर का राज्य सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। हमें इसी राज्य की खोज करनी है। कब करेंगे? जब यीशु से जुड़कर उनको प्यार करेंगे, उनके लिए हमारा आत्मा लालायित रहेगा और हम आत्मा की प्रेरणा से ईश्वर की इच्छा पूरी करके हम अपने जीवन को खुशहाल और सुखी रख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता है और अपने कार्य के द्वारा
हमें खुशहाल और आनंदित करता है। आप सभी क्षणभंगुर संसार के लिए चिंता तनाव न करें। आप कितना भी मेहनत करें, आपको ये सब चीजें त्याग देनी है। एक चीज बना रहेगा, जो आप ईश्वर को लेकर चलते हैं वे सदा इस दुनिया में, आने वाली दुनिया में सदा आपके साथ रहेगा और आपको अनंत खुशहाल और सुखी प्रदान करेगा। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने अपने शिष्यों के द्वारा हम सबों को मिशन कार्य दिया है। ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए अपना जीवन अर्पित करो। उन्होंने हमें पूरा सामर्थ्य और अधिकार दिया है अपदूतों पर और बीमारियों को दूर करने का और ईश्वर के राज्य की घोषणा के लिए उन्होंने अपने सहायक पवित्र आत्मा को दिया है, जो सदा हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर निवास करता है, हमें सशक्त और मजबूत करता है। वही पवित्र आत्मा ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे ताकि आप ईश्वर की राज्य की घोषणा करें और आपको हर प्रकार के अपदूत, दुनिया की बुराइयों, दुनिया के को परखने और चंगाई का वरदान प्रदान करे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।